नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो आपको इल्म है ही कि तकरीबन 20-22 दिन हो चुके हैं इसराइल और हमास की जंग जारी है और जाहिर है कोलेटरल डैमेज के तौर पर कई बेगुनाहों की जान भी जा रही है। अब इस जंग को ख़त्म करने के लिए उर्दन ने, जॉर्डन ने कोशिश की है कि अक़वाम मुत्तहिदा में, यूएनओ में एक करारदाद पेश की जाए, जिसके पहले तो उन्होंने कोशिश की थी सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल आपको मालूम है उसमें 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनका अगर नेगेटिव वोट आ जाए तो कोई भी रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो जब सिक्योरिटी काउंसिल से नाकामी मिली तो फिर जनरल असेंबली में ये करारदाद पेश कर दी गई और जिसको कहा गया है कि जिसमें ये डिमांड की गई है कि फ़ौरन यानी इमीडिएट, पायदार यानी ड्यूरेबल इंसानी जंग बंदी, ह्यूमनिटेरियन सीज फायर, इसकी डिमांड की गई है, इसकी सिफारिश की गई है। अब पूरी करारदाद को अगर पढ़ा जाए तो इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि मेरे भाई आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई, किसने शुरू की, कौन इसका जिम्मेदार है, क्यों नहीं उसकी मजम्मत की जा रही। ये है हिपोक्रेसी, ये है मुनाफकत दुनिया के मुल्कों की। खैर, अभी हम आपको ये बता रहे थे कि जब भी जनरल असेंबली में ये करारदाद पेश की गई तो पहले तो कनाडा ने इसके खिलाफ एक तरमीम, अमेंडमेंट की करारदाद पेश की, लेकिन क्योंकि उनके कानून हैं कि अमेंडमेंट को पास करने के लिए कम से कम 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि कनाडा के पास नहीं थी, तो वो फेल हो गई। उसमें वो हकीकत में उसने कोशिश की थी कि उसमें ये जो करारदाद है, रिजोल्यूशन है, इसमें हमास की मजम्मत की जाए और हमास का जो घिनौना किरदार रहा है इस जंग को शुरू करने में, उसकी तरफ निशानदेही की जाए, लेकिन वो नाकाम रही। तो बाद में जब इसको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में पेश किया गया तो इसके हक में 120 वोट आए और मुखालफत में 14, और जो एब्स्टेन रहे, जो गैर हाजिर रहे, वो 45 ममालिक हैं। अब उन 45 ममालिक में भारत भी आ जाता है। भारत को इस बात से शिकायत थी कि जब आप चाहते हैं कि अमन अमान हो, जंग बंद हो, तो फिर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जिसने जंग शुरू की है और जिसकी वजह से 7 तारीख को कई बेगुनाहों की 1000-1500 लोगों की जान चली गई, 79 लोगों को कत्ल किया गया, और साथ साथ ये भी कि वो दिन, आज का दिन, दहशतगर्दों की तरह हमास वाले इसराइल से कई ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को अपने साथ ले गए हैं और उनको अभी तक यरगमाल बनाए हुए हैं। उनकी वापसी के लिए भी इस करारदाद में कोई डिमांड नहीं की गई, इसीलिए हिंदुस्तान ने इसकी हिमायत नहीं की और इसके वोटिंग में वो एब्स्टेन रहा। ये है दुनिया के मुल्कों की, जो कह सकते हैं, मुनाफकत और हिपोक्रेसी। उधर भारत में खुद
अभी हम आपको ये तो बता ही चुके हैं कि इस साल मेरे ख्याल में 5 सूबों में इलेक्शन हो रही है और आइंदा साल के शुरू में भारत की जो मरकज़ी सरकार है, मरकज़ की, उसकी इलेक्शन होने वाली है। तो यूँ समझ लीजिए पूरा माहौल जो है ना वो इंतखाबाना बन चुका है। तो सब पार्टियां उनकी जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसको खुश करने पे लगे हुए हैं। अब ये हालत है भारत की कि केरला में कल जमायत इस्लामी वालों ने एक फंक्शन किया और उसमें ये जो दहशतगर्द है हमास वाले, उनका एक लीडर है खालिद मशाल, उसका जो मैसेज है वो वीडियो उसका उसमें चलाया गया, जिसमें वो भारत वालों से ये डिमांड करता है कि आप सेहूनियत यानी ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ फेंकें। सुनिए जनाब, हिंदुस्तान में एक फंक्शन हो रहा है जिसमें लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये है हिंदुस्तान की जमहूरियत। और हमारी जो सियासी कुव्वतें हैं वो इनको खुश करने के लिए इनकी मजम्मत कर भी नहीं सकते। उल्टा जो है कांग्रेस वाले तो इनकी तरफदारी करते हैं और इनके बारे में बार बार कहते हैं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है। ये नहीं कहते कि ये हमास के ऊपर हो रहा है। हमास का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा कांग्रेस वालों की तरफ से, सिर्फ कहते हैं फ़लस्तीनी, जबकि हमास वाले फ़लस्तीन की रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। अगर करते भी हैं तो वो वेस्ट बैंक में जो हुकूमत है महमूद अब्बास की, वो लोग करते हैं। ये हमास वाले तो दहशतगर्द हैं जो ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए हैं गज़ा के ऊपर। और ये जो भी इनके लीडरान हैं ये खुद गज़ा में नहीं रहते, ये खुद जिहाद में हिस्सा नहीं लेते, इनके बच्चे वहाँ पर जंगों में मरते नहीं हैं। जो लीडर है सबसे बड़ा इस्माइल हानिए, वो कतर में दोहा में एक महल में रहता है और वहाँ से बैठ बैठ कर हुक्म चला रहा है। दूसरे ये जो खालिद मशाल हैं वो भी गज़ा में नहीं हैं, वो भी गज़ा से बाहर हैं। और अभी जो इसराइल की जो फौज गज़ा में घुसकर उनको चुन चुन कर जो भी इनके लीडर हैं, अब जाहिर है वो छोटे मोटे लीडर हैं हमास के, उनको मार रही है, तो उनमें कोई भी बड़ा लीडर नहीं है। लेकिन न तो भारत में कोई और न बाकी दुनिया में कोई जो है, मतलब ख़ास तौर पर वो जो इनके हिमायती हैं वो इस किसी भी किस्म की ऐसी डिमांड नहीं करते कि भाई साहब 20 दिन होने को आए हैं, अभी तक उन यरगमालियों को आज़ाद क्यों नहीं किया गया, और बेगुनाहों को जब कत्ल किया गया था तो उसकी आप मजम्मत क्यों नहीं करते। बड़े दुख की बात है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।